हेलो गाइस, वेलकम टू के क्लासेस। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें 25,000 से प्लस पैरामिलिट्री फोर्सेस का बहाली होना है। फ्रेंड्स, ये आपके लिए अपने सपनों को साकार करने का बहुत ही सुनहरा अवसर है। गाइस, आपको इस सेशन में क्या जानकारी मिलेगी? तो इसमें आपको एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन का डिटेल्स जानकारी और इसके बाद आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। तो आगे सबसे पहले देखते हैं नोटिफिकेशन का डिटेल और इसको फॉर्म फिलअप करने का डेट, ये सब। तो फ्रेंड्स, इसका नोटिफिकेशन के अनुसार डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और ये 31 दिसंबर 2025 तक फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन फॉर्म यानी 31 दिसंबर 2025 के रात 11 बजे तक आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और पेमेंट का एक दिन बाद तक यानी 1 जनवरी 2026 को रात 11 बजे तक आप फी जमा कर सकते हैं। डेट ऑफ करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट यानी आपको फॉर्म सबमिशन में अगर कोई गलती हो जाती है तो कुछ चार्जेस के साथ, यानी फर्स्ट टाइम अगर कुछ करेक्शन करवाना हो तो 200 चार्जेज है। इसके बाद दोबारा कुछ गलती रह गया हो तो 500 चार्ज है। ये चार्ज देने के बाद आप फॉर्म में कुछ करेक्शन कर सकते हैं। और इसका जो टेंटेटिव शेड्यूल जो सीबी एग्ज़ाम के लिए यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का जो डेट है वो टेंटेटिव फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच दिया गया है। फ्रेंड्स, इसका जो पे स्केल होगा वो पे लेवल 3 में आएगा, जिसका बेसिक पे जो स्टार्टिंग होगा 21,700 से बढ़ते हुए 69,100 तक जाएगा। ये सभी पोस्टों के लिए है, जिसमें सीएसएफ, आईटीबीपी, असम फोर्सेस, ये सब पोस्ट हैं। टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं 25,487 दिया गया है नोटिफिकेशन में। फ्रेंड्स, इसका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसमें सिलेबस दिया गया है, नीचे बताएंगे आपको। उसके बाद फिजिकल इफ़िशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग। तो एग्जामिनेशन जो सीबी होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो 13 लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कोई सा भी लैंग्वेज जो जिसमें आप प्रेफर करते हो वे लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसमें रीजनल लैंग्वेज भी है, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, ये सब भी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, इसमें एज लिमिट क्या होगा? तो एज लिमिट जो है 1/1/2026 को, जिसमें 28 से 23 ईयर तक दिया गया, 18 से 23 साल के हो सकते हैं और इसका कट ऑफ डेट 1/1/2026 है। फिर भी इसमें जो कैटेगरी वाइज है SC ST, उसको अपर एज में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल। वैसे ही आगे चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 राइट्स यानी 1984 के दंगों में जो मारे गए थे उनके चिल्ड्रेन को 5 साल का अपर एज में छूट है। वैसे अलग अलग कैटेगरी में एज अपर एज लिमिट का छूट दिया गया है। इसमें क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो मिनिमम क्वालिफिकेशन मेट्रिकुलेशन एंड 10th पास होना चाहिए और ये 1/1/2026 को पास होना चाहिए, इसके पहले पास हो जाना चाहिए मेट्रिकुलेशन। उसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट जिन दोस्तों के पास है उसमें भी आपको बोनस मार्क्स का लाभ उठा सकते हैं। जिनके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है उन्हें 2% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन यानी एग्जामिनेशन में जो मैक्सिमम मार्क्स होगा उसका 2% उनको, यानी टोटल मार्क्स एग्जामिनेशन में 160 है तो उसका 2% आपको बोनस दिया जाएगा यदि एनसीसी ए सर्टिफिकेट है। बी सर्टिफिकेट है तो 3% और सी सर्टिफिकेट है तो 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स 160 है उसका। अब देखते हैं दोस्तों कि कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान से अप्लाई करिए ताकि आपके फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ये सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। सबसे पहले आपको ssc.gov.in, ये एसएससी का पुराना वेबसाइट है,
वहाँ जाके विजिट कर जाके और अपना OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें आपका आधार कार्ड का डिटेल, फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब मांगा जाएगा। उसके बाद न्यू वेबसाइट ssc.nic.in पे जाके आप वहाँ फी पेमेंट का प्रोसेस और एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह का प्रोसेस आप वहाँ कंप्लीट कर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो जैसा कि सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और जिसमें 4 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होगा, ये 20 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स यानी 40 मार्क्स का होगा। पार्ट बी जो होगा वो जनरल अवेयरनेस का होगा, ये 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा। थर्ड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी मैथ का क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स का। और पार्ट डी हिंदी और इंग्लिश होगा, जो 20 क्वेश्चन हो गए। फ्रेंड्स, इसमें आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक को आप चूज करके जिसमें आप कंफर्टेबल हो बना सकते हैं। ये 20 क्वेश्चन होगा 40 मार्क्स का, ये तो टोटल 140 मार्क्स 80 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स 160 का होगा। फ्रेंड्स, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये टोटल वैकेंसी का आपको CV टेस्ट में टोटल वैकेंसी का 8 टाइम्स लिया जाएगा, यानी जो CV टेस्ट में पास होंगे 1 लाख से प्लस बच्चे पास होंगे, 1 लाख से प्लस बच्चे CV टेस्ट में आएंगे। और PET एग्ज़ाम के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करेंगे 1 लाख से प्लस बच्चे। फिजिकल स्टैंडर्ड जो होना चाहिए वो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और फीमेल के लिए 157 हाइट होना चाहिए। ये जनरल और OBC के लिए है। बाकी कैटेगरी वाइज हाइट में SC ST ये सबको छूट भी दिया गया है। और चेस्ट ये मेल के लिए है, अनएक्सपेंडेड यानी बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम जो एक्सपेंशन हो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब वेट ये प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज के अनुसार वेट होना चाहिए। नेक्स्ट जो है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट वो है रेस यानी दौड़ आपका जनरल OBC ये सब के लिए फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंग टू द लद्दाख रीजन, यानी लद्दाख रीजन के अलावे जो है लद्दाख रीजन को छोड़ के उनको 5 किलोमीटर्स का रनिंग 24 मिनट में पूरा करना होगा, ये मेल के लिए। और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर्स ये 8.5 मिनट में पूरा करना है लद्दाख के छोड़ के बाकी कैंडिडेट्स के लिए। मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में पूरा करने हैं। और लद्दाख रीजन्स के लिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में ये मेल के लिए है और 800 मीटर्स 5 मिनट्स में ये फीमेल के लिए, ये लद्दाख रीजन के लिए दौड़ का है। उसके बाद जो दौड़ में क्वालिफाई होंगे उनको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद लास्ट में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट